मेयर की 9 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 8 पर जमानत ही हो गई जब्त। इस सीट पर बची AIMIM की लाज। बीजेपी पर कोई भी निशाना साधने से पहले नहीं सोचते ओवैसी, लेकिन अब जमानत जब्त होने के बाद इस सीट ने बचा ली लाज। जीत का किया था दावा, लेकिन होगी इतनी बुरी हार कभी सोचा नहीं था। देखिए किस वजह से हो गई 8 सीटों पर जमानत जब्त। यूपी नगर निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की है। हालांकि एक बार फिर उन्हें खास उपलब्धियां हासिल नहीं हुई। बीजेपी के खिले कमल के आगे जहां सपा की साइकिल पंक्चर हो गई, तो वहीं AIMIM की पतंग भी कट गई। शनिवार को सामने आए नगर निकाय महापौर के नतीजों में ओवैसी की पार्टी को जनता ने बुरी तरह नकार दिया। स्थिति यह रही कि एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम सीटों में से असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी की कुल 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इन तमाम सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि चुनाव हारने के साथ साथ इनमें से 8 सीटों पर पार्टी की जमानत भी जब्त हो गई। सिर्फ मेरठ वह इकलौती सीट रही जहां ओवैसी जीत के काफी करीब रही और जमानत जब्त नहीं हो सकी। पार्टी ने यहां से अनस को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिन्होंने 12,08,547 वोट हासिल किए। 45.7% मतदाता हुआ। यहाँ कुल 45% मतदान हुआ, जिसमें से पार्टी ने 22.37% वोट अपने नाम कर लिया और यहाँ अपनी जमानत वापस लेने में कामयाब हो गई। बाकी किसी सीट पर AIMIM लाख का आंकड़ा नहीं छू पाई। AIMIM ने गाजियाबाद सीट से शहनाज दिलशाद को चुनावी मैदान में उतारा था। शहनाज को केवल 26,045 वोट ही मिले और पार्टी की जमानत जब्त हो गई। इस सीट पर 39.15% मतदान हुआ, जिसमें से पार्टी को मात्र 4.31% वोट मिले। हालांकि वोट हासिल करने के मामले में AIMIM रूप में शहनाज दूसरे नंबर पर रही। प्रयागराज से प्रत्याशी मोहम्मद नकी खान तीसरे नंबर पर रहे। इन्हें सिर्फ 24,023 वोट मिले। यहाँ कुल 31.36% मतदान हुआ और पार्टी को केवल 4.86% मत ही हासिल हुआ। इसी के साथ इस सीट पर भी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। अगले स्थान पर कानपुर नगर निगम से AIMIM की उम्मीदवार शहाना परवीन रही, जिनको 16,332 मत प्राप्त हुए। इस सीट पर मतदान प्रतिशत 41.34 रहा, जिसमें से 1.79% के साथ AIMIM की जमानत जब्त हो गई। इन सबके बीच एक सवाल जिसका उभरना लाजमी है कि आखिर बार बार चुनाव हारने के बाद भी पार्टियां चुनाव में क्यों लड़ती हैं? तो इसका जवाब यह है कि हर दल अपना अपना प्रचार प्रसार करना चाहता है और राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कराना चाहता है। ऐसे में राजनीतिक दल बार बार चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमाती है। उदाहरण के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को ही ले लें तो यूपी निकाय चुनाव में पार्टी ने पहले दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। उससे पहले पिछले साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी ने राज्य की 403 सीटों में से 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाई और परिणाम स्वरूप हार हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ क्राउड।